ये क्वेश्चन नंबर 11 है। द मॉडल ऑफ ए टावर शोन हियर इज मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स इन ऑल आर यूज्ड टू फॉर्म द टावर। तो एक टावर यूनिट क्यूब्स लेके बनाया गया है, एक के ऊपर एक यूनिट क्यूब्स रखा गया है। तो टोटल कितना यूनिट क्यूब्स यूज हुआ है टावर बनाने के लिए वो पूछा गया है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नीचे 5 क्यूब ऐसे देखने से लगता है, लेकिन ये 5 क्यूब के ऊपर ये 4 क्यूब है, 4 क्यूब के ऊपर 3 क्यूब है, 3 क्यूब के ऊपर 2 क्यूब है और 2 क्यूब के ऊपर 1 क्यूब है। तो फर्स्ट इसको 4 क्यूब को हम लोग देखते हैं। तो अगर ये 5 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब है तो ये जो 4 क्यूब है इसके नीचे भी और 4 क्यूब होंगे ताकि वो बैलेंस में रह सके। सिमिलरली ये 3 क्यूब जो है, ये 3 क्यूब के नीचे भी और 3 क्यूब होंगे ताकि ये 3 क्यूब उसके ऊपर रह सके। सिमिलरली ये 2 क्यूब है, 2 क्यूब के नीचे और 2 क्यूब होंगे ताकि ये 2 क्यूब बैलेंस में रह सके। सिमिलरली एक जो क्यूब है इसके नीचे भी एक ही क्यूब होगा ताकि ये बैलेंस में रह सके। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो नीचे का बेस है उसमें आपके 5 क्यूब, फिर 4 क्यूब, 3 क्यूब, 2 क्यूब और 1 क्यूब रखा जाएगा। तो नीचे का बेस हम लोग लेते हैं। तो ऐसे में लेती हूँ बस 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ऐसे 4 क्यूब। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, ऐसे फिगर से ही आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर 3 क्यूब, यहाँ पर 2 क्यूब और यहाँ पर 1 क्यूब। ऐसे मैं क्यूब्स को ऐसे डायमंड शेप में बना के आपको बस दिखा रही हूँ। ये जो शेप है यहाँ से ही बना के दिखा रही हूँ। तो ये नीचे का आपका बेस हो गया। और अभी तो नीचे हमारे कितने क्यूब्स बन गए? 1 2 3 4 5, नहीं तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नीचे जो बेस है यहाँ पर हमारे 15 क्यूब्स है। अभी इसके ऊपर हमारे ये 4 क्यूब स्टैक हुए हैं। तो जो सेकेंड जो लेयर है हमारा, सेकेंड फ्रॉम द बॉटम, तो वहाँ पर हमारे 4 क्यूब्स हैं, फिर 3 क्यूब्स, 2 क्यूब और 1 क्यूब है। क्योंकि आगे के जो लेयर्स हमारे ऊपर ऊपर बनेंगे उसके बेस में अगर क्यूब नहीं रहेगा तो वो तो गिर पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो बॉटम वाला लेयर है वहाँ पर हमारे 15 क्यूब्स है। बॉटम के ऊपर वाला लेयर यानी ये जो लेयर है ये वाला, यहाँ पर 4 क्यूब्स होंगे। और ये देखिए मैं बना देती हूँ, ये हमारा बॉटम लेयर हो गया। और ये जो सेकेंड लेयर हुआ उसमें हमारे 4 क्यूब्स होंगे, 3 क्यूब्स, 2 क्यूब्स और 1 क्यूब, ताकि बाकी जो लेयर्स है उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा खड़े होने के लिए। तो टोटल सेकेंड में हमारे कितने हो गए क्यूब्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्यूब्स हमारे हो जाएंगे। अभी थर्ड लेयर की बात करें, थर्ड फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऐसे 3 क्यूब्स हैं। तो उसके ऊपर भी 2 क्यूब्स होंगे और उसके ऊपर 1 क्यूब होगा। तो ये 3 क्यूब है, उसके आगे जाके 2 क्यूब होंगे और उसके आगे 1 क्यूब होगा जो कि थर्ड लेयर में रहेगा, ताकि ये 2 क्यूब और ये सिंगल क्यूब को सपोर्ट मिलेगा खड़े होने के लिए। तो थर्ड लेयर में हमारे कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्यूब्स हमारे थर्ड लेयर में हो जाएंगे, यानी थर्ड फ्रॉम द बॉटम। कमिंग टू द फोर्थ लेयर,
तो फोर्थ लेयर में देखिए हमारे 2 क्यूब्स हैं और उसके ऊपर एक क्यूब है जो कि हमारा फोर्थ, ये हमारा फर्स्ट लेयर बॉटम, हम ऐसे जा रहे हैं, बॉटम ऑनवर्ड्स जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में हमारे 3 क्यूब्स हैं और फिफ्थ लेयर में एक ही क्यूब है। वन क्यूब। तो टोटल हमारे कितने क्यूब्स हो गए? 15 + 10 25 + 6 31 + 3 34 + 1 35। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 35। आई होप आप लोग के बात समझ आई कि ये देखिए हम लोग अगर बेस से काउंट करेंगे तो बेस में हमारा देखिए ये हमारा फर्स्ट बेस बन गया 5 क्यूब। उसके नीचे आप फ्लैट सरफेस इमेजिन कीजिए, मतलब पेपर के ऊपर आप देखिए आप क्यूब्स अगर रख रहे हैं, अगर इस पेपर के ऊपर भी क्यूब्स रख रहे हैं तो 5 क्यूब, उसके आगे जाके 4 क्यूब, फिर 3 क्यूब, 2 क्यूब, 1 क्यूब, क्योंकि बेस बनने से ही क्यूब एक के ऊपर स्टैक होके रह सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया बेस, फिर यहाँ पर 4 क्यूब, उसके ऊपर 3 क्यूब, 2 क्यूब और 1 क्यूब, ये सेकेंड लेयर में हो गया। थर्ड लेयर में तो सेकेंड लेयर मतलब एक ही सरफेस में ही, ऐसा नहीं कि सेकेंड लेयर मतलब एक के ऊपर एक, तो सेकेंड लेयर में भी आपका 4 क्यूब, 3 क्यूब, 2 क्यूब, 1 क्यूब, वो सेम सरफेस में ही रहेगा। फिर थर्ड लेयर में आपका 3 क्यूब, 2 क्यूब और 1 क्यूब एक ही सरफेस में रहेगा। फिर फोर्थ लेयर में 2 क्यूब, 1 क्यूब और फिफ्थ लेयर में 1 क्यूब। तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट सरफेस है, तो यहाँ पर आप लोग ये सारे जो बेस का लेयर है उसको सारे रख दिए। फिर उसके ऊपर और एक लेयर ऐसे रखेंगे, ऐसे, जो कि 4 क्यूब, 3 क्यूब, 2 क्यूब, 1 क्यूब, मतलब ये जो 4 क्यूब हैं, फिर 3 क्यूब, 2 क्यूब और 1 क्यूब, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेयर बनेगा एकदम फ्लैट सरफेस में। थर्ड लेयर जो है 3 क्यूब, 2 क्यूब, 1 लेयर 1 क्यूब का बनेगा। तो थर्ड लेयर हमारा 3 क्यूब, 2 क्यूब और 1 क्यूब का बनेगा सेम प्लेन सरफेस में। फोर्थ लेयर में हमारा 2 क्यूब और 1 क्यूब रहेगा और फाइनल लेयर में एक ही क्यूब रहेगा। ऐसे हमारा होगा, तो टोटल मिला के हमारे 35 क्यूब्स होंगे। तो ये उसका आंसर है ऑप्शन ए। ये थोड़ा देखने से डिफिकल्ट लगता है बट उसमें कुछ कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस को एक प्लेन सोचिए जहाँ पर 15 क्यूब्स हैं, उसके ऊपर और एक प्लेन सरफेस में सोचिए आपके 10 क्यूब्स हैं। फिर थर्ड जो लेयर है, थर्ड फ्रॉम द बॉटम, आप सोचिए प्लेन सरफेस में आपके 6 क्यूब्स हैं। फोर्थ लेयर में आपके प्लेन सरफेस में 3 क्यूब्स हैं और फिफ्थ लेयर में प्लेन सरफेस में एक ही क्यूब है। तो टोटल मिला के हमारे 35 क्यूब्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।